टोटल न्यूज़ 24 हावर चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण खबर है एसटीटी संबंधित। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पुष्पम प्रिया ने ट्वीट करके शिक्षा विभाग से क्या कुछ कहा है। बाकी इंडस्ट्री जॉब छोड़िए, महज एक एसटीटी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया ने ही दिखा दिया है। देखिए यहाँ पे ट्वीट किया गया है पुष्पम प्रिया के द्वारा, और इन्होंने शिक्षा विभाग से कहा है कि बाकी इंडस्ट्री की जॉब छोड़िए, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि जब चुनाव प्रारंभ होने वाला था उससे पहले सबने अपना अलग अलग शपथ पत्र निकाला था, और इसमें बीजेपी की ओर से या फिर कहें जो अपोजिट पार्टी है उसकी ओर से अलग अलग दावे किए गए थे। और नीतीश सरकार हो गई, नीतीश सरकार के साथ साथ तेजस्वी यादव की सरकार, दोनों ने अलग अलग कुछ एजेंडे रखे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोज़गार जो है वो बढ़ाया जाएगा, रोज़गार का स्तर बढ़ाया जाएगा, 14 लाख तक रोज़गार जो है दिया जाएगा उन लोगों को जो बेरोज़गार हैं। तो ऐसे में पुष्पम प्रिया का ये ट्वीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी इंडस्ट्री जॉब छोड़िए, महज एक एसटीटी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया ने ही दिखा दिया है। तो ये है पुष्पम प्रिया का एक ट्वीट, और विभाग से कहा है कि देख लीजिए आप कि किस प्रकार से विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं लेकिन वो भरे अभी तक नहीं गए हैं। साथ ही साथ बाकी इंडस्ट्री की बात को छोड़िए, अब बात कीजिए एसटीटी पे कि एसटीटी की नियुक्ति कब तक होगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 3 लाख के आसपास पद खाली कब तक भरेंगे, ये भी देखिए ट्वीट किया गया है नीतीश कुमार जी को। और ये जो ट्वीट किया गया है वह संदीप सौरभ के द्वारा किया गया है। आप सभी को ज्ञात है संदीप सौरभ का नाम जदयू में अध्यक्ष पद खाली था, भर दिया गया, पटना को बैनर होर्डिंग से पाट दिया। तो देखिए संदीप सौरभ का भी ट्वीट यहाँ पे आया है, और देखिए लिखा है जी बिहार के बच्चे 1.5 साल बाद स्कूल जाने वाले हैं, उन्हें शिक्षक चाहिए। अब आपको ज्ञात है कि बिहार में स्कूल जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। ऐसे में ट्वीट किया गया है कि नीतीश कुमार से ट्वीट किया गया है कि जी बिहार के बच्चे 1.5 साल बाद स्कूल जाने वाले हैं, उन्हें शिक्षक चाहिए। तो सबसे पहले ये ट्वीट किया गया था कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 3 लाख से आसपास पद खाली हैं, कब तक भरे जाएंगे। तो बिहार सरकार से जब ये पूछा गया था कि 3 लाख के आसपास पद खाली हैं, और उस पर ये पूछा गया कि कब तक ये भरेंगे। तो आप देख सकते हैं ट्विटर पर उन लोगों के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है जो जाने माने चेहरे हैं, विधायक हैं और विधानसभा में के सत्र में अपनी आवाज़ को रखते हैं। तो इन लोगों के द्वारा ट्वीट किया गया है। और आगे देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है एसटीटी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। मेरे द्वारा लिखा गया कुछ बिंदु, एसटीटी 2019 पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई तो फिर मेरिट नॉट मेरिट क्यों। देखिए कहा गया है कि पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई तो फिर मेरिट नॉन मेरिट क्यों। इन्होंने कह दिया कि अगर ये पात्रता परीक्षा है, शिक्षा मंत्री ने खुद ये कहा था कि ये एक पात्रता परीक्षा है और इसमें कोई जॉब की गारंटी नहीं है, तो फिर मेरिट नॉट मेरिट का मामला कहाँ से आता है। पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई तो फिर मेरिट नॉट मेरिट क्यों। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अगर एसटीटी एक पात्रता परीक्षा है तो इसमें क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का मुद्दा कैसे आया। आप सभी को ज्ञात है, अगर हम विज्ञापन को ध्यान से देखें तो विज्ञापन में कई पहलू जो है वो सामने उठ के आते हैं। विज्ञापन को स्पष्ट अध्ययन अगर किया जाए तो उसमें कई सारी ऐसी बातें आती हैं जो परीक्षा होने के बाद बदल दी गई हैं। तो साफ तौर पे कहा गया था ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चाहे हम यूपी की बात करें चाहे हम अन्य राज्यों की बात करें, जहां भी ये मुद्दा उठा है विज्ञापन में उल्लंघन का, वहां पे साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गेम के समाप्त होने के बाद उसके नियम को नहीं बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से एसटीटी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में विज्ञापन का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसे में अब क्या कुछ आगे होगा, ये एक सोचने वाली बात हो सकती है। दूसरी ओर हम बात करें, जब 12 मार्च को रिजल्ट जो जारी किया गया था 24,000
पदों के लिए जो रिजल्ट 24,000 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे ये बात कही थी कि जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो समझें कि उनकी नौकरी पक्की है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जब दोबारा रिजल्ट जारी होता है 21 जून को, उसके बाद सफल अभ्यर्थियों की संख्या जो है बताई जाती है 6,000 के आसपास। तो कुल सफल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 30 से 31,000 हुई। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि 80,000 अभ्यर्थी कैसे क्वालिफाइड कर गए, जबकि 37,000 सीटें रिक्त थी। और शिक्षा मंत्री ने पहले ही ये बात कही थी कि सीटों से कम अभ्यर्थी सफल हुए हैं और इनकी नियुक्ति पक्की है। तो अचानक ऐसा कैसे हो गया कि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 80,000 के पार पहुंच गई। पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई तो मेरिट नॉन मेरिट क्यों, टीटी के किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा हुआ, ये गलती किसकी, ये तमाम सवाल जो हैं पूछे गए हैं। 12 मार्च 2021 को क्वालिफाई की संख्या 24,599 थी। तो 21 जून 2021 को इसकी संख्या बढ़कर 80,402 कैसे हो गई। सवाल ये उठता है कि जब दोबारा रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें 80,402 अभ्यर्थी कैसे सफल हो गए। यानी कहने का मतलब यह है कुल मिला के कि अगर ये एक पात्रता परीक्षा है तो क्या विज्ञापन में ऐसा लिखा गया, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब विज्ञापन में लिखा गया था कि ये परीक्षा केवल 37,000 सीटों के लिए हो रही है, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को की जो नौकरी होगी वो पक्की होगी, तो ऐसे में 80,000 अभ्यर्थियों का सफल होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि इतने अधिक अभ्यर्थी कहाँ से एंट्री हो गए। अगर गवर्नमेंट 24,599 क्वालिफाइड की संख्या बढ़ाकर 80,402 बताती है तो कुल 1.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में जो बैठे थे उनमें से 80,402 कैसे सफल हो गए। तो तमाम बिंदुओं पे जो है जवाब मांगा गया है। और देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पास जो परसेंटेज है वो गूगल पे भी अगर आप सर्च मारेंगे तो 15.87% दिखाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो सफल अभ्यर्थियों की संख्या जो है, अगर 2 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो 80,000 अभ्यर्थी अगर सफल होते हैं तो ऐसे में 52% के लगभग ये क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या हो जाती है। और ऐसा लिखा गया है कि परीक्षार्थी क्वालिफाई किए, क्या यह सब कुछ सही है, क्या इतिहास में ऐसा कभी हुआ है, तो ये बात भी कही जा रही है। और देखिए ये 12 मार्च 2021 को 12 विषय में 24,599 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे। बाद में उनके विषय के रिजल्ट मेरिट नॉट मेरिट कर फेर बदला किया गया। क्या बचे हुए 3 विषय के रिजल्ट में भी ऐसा मेथड अप्लाई हुआ, पहले क्वालिफाई उसके बाद मेरिट नॉट मेरिट रिजल्ट में ऐसी विभेद क्यों। क्या विभाग को महीने का भरपूर समय मिला उलटफेर करने के लिए। तो देखिए गाइज मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट जारी होने में एक लंबा समय लगा था और इसी का कह सकते हैं कि प्रभाव है, इसी का ये प्रभाव है कि STT में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। आगे देखिए अभ्यर्थियों ने फाड़ा रजिस्टर, जमकर हुई हाथापाई। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों का एक बड़ा रूप सामने उभर के आया है। फर्जीवाड़ा के साथ साथ अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो हैं जमकर हाथापाई भी कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षक 1736 पदों के लिए हुई काउंसलिंग में 607 अभ्यर्थी चुने गए। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और रिक्तियां देखिए बढ़ती जा रही हैं। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, हर जगह का आप देख लीजिए। ये चयन सूची जारी कर दी गई है। चयन सूची के बाद आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं कि रिक्त पदों की संख्या देखिए 673 है। यानी कि अब सवाल ये उठता है कि क्या 7वें चरण की जो बहाली की प्रक्रिया है वो 23 से चलेगी। तो बिल्कुल 23 से प्रक्रिया चलेगी। आगे देखिए कितना कटअप गया था, इसके बारे में बताया गया है। दरभंगा का है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ कितना है। देखिए आपको 60.566, 74.699, 74.65, 73.7, 73.579 इस प्रकार से कट ऑफ जो है वो तैयार किया गया है जनरल, BC, OBC सभी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।